गाइस, अगर आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। जब आप लोन लेने की तरफ भागते हैं कि मुझे लोन लेना है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से लोन लिया जाए। मनी व्यू से लिया जाए, एम पॉकेट से लिया जाए, या इंस्टा मनी से लिया जाए, या नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लिया जाए, या गाइस बजाज फिंसर्व। अलॉट ऑफ प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म से ले, कौन सा प्लेटफॉर्म जेन्युइन होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिनका टाइमिंग फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होगा, टेन्योर उनका अच्छा होगा। वो सारी चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो गाइज, किस प्लेटफॉर्म से लोन लेना हमारे लिए बेटर होगा, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्हीं इसी टॉपिक के ऊपर बात। अगर आप पर्सनल लोन लेने की तरफ जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप पूरे वीडियोस को वॉच करोगे गाइज तो आप समझ पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है लोन लेने के लिए, जो कि आज इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका कंपेयर करके आपको बता देंगे ओवरऑल कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, जहां से आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिनकी प्रोसेसिंग फी सबसे कम है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है गाइज जहां पर जब आप लोन अप्लाई करने जाते हो, जब आप वेरिफिकेशन करते हो उसका भी चार्ज आपसे काट लेते हैं। वेरिफिकेशन इट मीन आप अपना रिक चेक करते हो, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हो कि हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं, इसके लिए भी आपका पैसा काट लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपका पैसा काट लेते हैं। आपका लोन नहीं मिलेगा, आपको लोन अप्रूव भी नहीं होगा, लेकिन आपका पैसा कट जाएगा। गाइज, इन चीजों से बचना है ना तो इस वीडियो को जरूर वॉच करना। नहीं तो आप अगर पता लगा एक गलत प्लेटफॉर्म पे जाके लोन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए तो गाइज हो सकता है लोन भी ना मिले और कुछ पैसे आपके अकाउंट से एडिशनल कट जाए, और फिर आपको पछतावा होगा कि यार मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा। क्योंकि अक्सर होता है क्या, हम पहले गलती कर लेते हैं फिर वीडियोज वॉच कर लेते हैं। गाइस, अगर आप पहले वीडियो वॉच कर लोगे फिर आप गलती नहीं होगी, फिर अगर आप जाओगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको चीजें पता रहेंगी कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना चाहिए और कहाँ से लोन लेना चाहिए। लेकिन गाइज, उसके पहले मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं वैसे मेरे अपने चैनल पे मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो मेरा पर्सनल लोन के रिगार्डिंग ही होता है, लोन, स्टॉक मार्केट, इन सब से रिलेटेड वीडियोज ही मैं बनाता हूँ गाइज। लेकिन मैं आप सभी को ये सुझाव दूंगा अपनी तरफ से, पर्सनल लोन की तरफ आप तभी जाएं जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर पैसे की व्यवस्था कहीं से नहीं बन पा रही है तभी जाएं। दूसरी चीज गाइस, अगर पर्सनल लोन आप ले रहे हो सिर्फ घर के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने शौक के लिए, तो बिल्कुल मत लेना। नहीं तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे कि आप फंसते ही चले जाओगे। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग एक लोन चुकता करने के लिए दूसरा पर्सनल लोन ले लेते हैं, दूसरा चुकता करने के लिए तीसरा, और फिर जब वो नहीं भर पाते तो छोड़ देते हैं। भाई, छोड़ देते हो सही है, लेकिन फिर आपको कितनी गालियां सुननी पड़ती है, उनके बाउंसर्स कभी कभी आपके घर पहुंच जाते हैं, आपका मान सम्मान सारी चीजें जाने लगती है, क्योंकि वो आपके घर तक पहुंच जाते हैं, आपके पास अलॉट ऑफ कॉल्स आने लगती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती है, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, इन फ्यूचर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं लोन लेने के लिए। तो गाइज, इन सारी चीजों का आप ध्यान देना। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो ऐसा कुछ मत करो, आप तभी लोन लो जब आपको जरूरत हो, जब आपको नीड हो। या अगर आप पर्सनल लोन लेके कुछ बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो भी आप पर्सनल लोन की तरफ जा सकते हो। आप वहां से पैसा उठाओ और अपना बिजनेस करो। लेकिन गाइज, अगर आप बिना मतलब के पर्सनल लोन ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक आपको भारी भरकम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ता है, जो कि अदर लोन्स में हमें नहीं पे करना पड़ता है। यहाँ जनरली 48% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कट जाता है गाइज। ऐसे बहुत सारी बैंक या एनबीएफसी जो है वो इतने परसेंट रेट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट कट करते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी वन बाय वन करके सारे एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो पे बने रहेंगे तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि गाइस कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जो आपके लिए बेटर होगा, जहां से आपको लोन लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल, हम डिले नहीं करेंगे, बस इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे गाइस, आपके लिए वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो पे इस चीज को देखने के लिए आए हो कि चलो हम देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होगा, तो आप भी अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिल जाए देन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको वन बाय वन करके उन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म है, और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर होगा उसकी भी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। वन बाय वन करके हम सारे एप्लीकेशन के बारे में आपसे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे गाइज मैंने एम पॉकेट ओपन किया है। एम पॉकेट का अगर आप देखेंगे, एम पॉकेट जो है ये एप्लीकेशन है गाइज। एम पॉकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो
अभी तक का डाउनलोड है गाइज वो 5 CR है। इन सारी चीज़ों को भी आप देखना, और हम इनके कमेंट्स भी दिखा देंगे आपको। 4.6 की रेटिंग है इसका। अगर इनके कमेंट्स भी देखोगे गाइज तो कमेंट भी काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी स्पेशली इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ऐसा लिखा गया है। Thank you, M Pocket. I have been using M Pocket for a while and it has really helped me during the urgent time. Thank you, M Pocket. I have been using M Pocket for a while and it has really helped me. Guys, अभी मैं और दूसरों को भी कमेंट दिखाऊंगा। अभी आप सोच रहे होंगे मुझे कमेंट क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे का भी रीजन है गाइज। अभी आप और एप्लीकेशंस के भी कमेंट देखना, रेट देखना, सारी चीजें देखना, तभी तो आप समझ पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। अब चलिए गाइज हम इस एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है इस एप्लीकेशन में। तो गाइज आप सभी को पता है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप फॉर स्टूडेंट एंड सैलरीड अप टू 30,000 RBI रजिस्टर्ड, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है गाइज RBI से रजिस्टर्ड है। अगर आपको 30,000 तक का लोन चाहिए तो एम पॉकेट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये बातें यहाँ कही जा रही हैं। यूज द एम पॉकेट ऐप टू गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन स्टार्टिंग फ्रॉम 500 up to 30,000 in just a few minutes. Trusted by more than 1.5 crore Indians on a personal loan approval, get the amount directly credited in your bank account or Paytm wallet instantly. Guys, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो एम पॉकेट आपके लिए है, और इसको 1.5 करोड़ इंडियंस ने डाउनलोड कर रखा है। इस एप्लीकेशन को आपने देखा है इतने लोगों ने यहाँ से लोन लिया होगा। इन लोगों ने जो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इतने लोग यहाँ से ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने लोगों ने लोन लिया होगा, ठीक है। और आप अपने अकाउंट में या अपने पेटीएम वॉलेट में डायरेक्टली यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डज नॉट मैटर वॉट एवर यू आर सैलरीड प्रोफेशनल और स्टूडेंट, ये मैटर नहीं करता गाइज कि आप सैलरीड पर्सन है और स्टूडेंट है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है गाइज जहां आपसे सैलरी स्लिप भी मांगा जाएगा, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे मिनिमम आपकी सैलरी 12,000 रुपए होती है, तब जाके वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी हम वन बाई वन करके बातें करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी चलेगा, अगर आप सैलरीड पर्सन है तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लोन अमाउंट गाइज मैंने आपको बता ही दिया है, 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो 0% से लेके 4% पर मंथ है। 4% का पर मंथ का मतलब समझ रहे हो आप, 48% गाइज, यानी 48% एनुअल है। 48% मैक्सिमम एनुअल है। अब ये नहीं है कि आपका 4% लग जाएगा अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो। यहाँ पर लिखा है ना 0% से 4%। 0% तो गाइज किसी का होता नहीं है। रियल फैक्ट यही है, रियल फैक्ट यही है कि 0% किसी का नहीं होता है। सभी को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बहुत कम अगर किसी को पे करना पड़ता है 14%, 15%, 16%, या गाइज आपका 24-25% भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में 16, 17, 18% तक चीजें बन जाती हैं। तो आप इतना ध्यान दो कि यहाँ पर जो मैक्सिमम है गाइस जो 48% है, क्योंकि इन चीजों को आप ध्यान दिए रहेंगे तो अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो वो भी चीजें आपको समझ में आएंगी। गाइस यहाँ टेन्योर जो है आपका 61 डेज से लेके 120 डेज है, यानी काफी अच्छा समय है गाइस। 2 महीने से लेके आपको 4 महीने का टाइम दे रहे हैं। जैसे अगर आपको छोटा अमाउंट चाहिए, 5,000, 10,000 की जरूरत पड़ी, तो मेरा मानना है कि एम पॉकेट बेस्ट है। आप तुरंत पैसा ले लिए, अपना काम बना लिए और 60 दिन के अंदर पे कर दो या 120 दिन के अंदर पे कर दो गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका टेन्योर भी गाइज कितना है, 61 डेज से लेके 120 डेज तक का है, यानी 2 महीने से लेके 4 महीने तक का इनका टेन्योर है। इस टाइम पे आपको यहाँ पर अपना अमाउंट पे करना होगा। अब गाइज बढ़ लेते हैं इसके आगे। यहाँ पर लिखा है बेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन लोन ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप फॉर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट लोन फॉर सैलरीड, लोन अप टू 30,000। यानी गाइज अगर आपको लोन चाहिए, आप सैलरीड पर्सन है या स्टूडेंट है, तो आप 30,000 तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। M Pocket is the best student loan app and salaried loan app. Get an instant loan for college students and an instant loan for salaried employees. Avail personal loan instantly ranging from 500 to 30,000. Just open his online loan app and consider this as a borrowing options whenever
you are short to pocket money or if you want to avail an urgent cash loan in case of the emergency। मतलब गाइज यही कहा जा रहा है कि आप 500 से लेके 30,000 तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप चाहे सैलरीड पर्सन है चाहे एम्प्लॉई हैं तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। गाइज की फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे मेन चीज है कि यहाँ पर आप अप टू 30,000 तक का लोन ले सकते हो, 30,000 तक का लोन ले सकते हो और कैश ट्रांसफर अपने बैंक में कर सकते हो, पेटीएम अकाउंट्स में कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, अगर आपको रीपेमेंट करते हो तो इसका फ्लेक्सिबल है। रीपेमेंट इन 4 मंथ्स गाइस, 4 महीने के अंदर करना होता है। रिवॉर्डेड फॉर टाइमली रीपेमेंट, अगर आप टाइम पे रीपेमेंट करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड इन द सेंस गाइस क्या होता है, रिवार्ड इन द सेंस से होता है कि अगर आपने पहली बार लोन लिया और आपने सारी चीजें टाइम पे कर दी, जब आप दोबारा लोन लोगे तो आपका लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। गाइज ऐसा नहीं है कि 30,000 आप गए अप्लाई की 30,000 तुरंत अप्रूव हो जाएगा। तो गाइज उसमें क्या होता है, सब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपका देखते हैं सिविल स्कोर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको मिलती हैं। हाँ लेकिन अगर आपका पहला आपने लोन लिया और उसका अगर रिव्यू अच्छा रहा गाइस, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप जब दोबारा लोन लोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो सकता है और आपका जो है लोन अमाउंट भी बढ़ सकता है। इसलिए ये आपको लिखा है यहाँ रिवार्डेड बाय टाइमली रीपेमेंट, अगर आप टाइमली रीपेमेंट करोगे तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा। प्रोसेसिंग एंड लोन मैनेजमेंट फीस रेंज बिटवीन 50 रुपीज टू 200। गाइज आपको जो प्रोसेसिंग पैसा देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस जो आपका लगेगा वो 50 रुपए से लेके 200 रुपए लगेगा। 18% जीएसटी डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट, जो आपका लोन अमाउंट होगा गाइज उस पे 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा विथ मैक्सिमम एपीआर ऑफ 142% इंटरेस्ट रेट्स रेंजिंग बिटवीन 0 to 4% पर मंथ। मैक्सिमम टेन्योर गाइज कितना है आपका, 120 महीने का है। आप जब भी लोन लेने जाते हैं तो कुछ चीजों को आप जरूर ध्यान देना गाइज। एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मैक्सिमम 4% है, मिनिमम 0% है। दूसरा गाइज आपको ध्यान देना है प्रोसेसिंग फी। जो लोग कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उनको लगता है 100-200 रुपए तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता गाइज। यहाँ 50 रुपए से 200 रुपए तो आपको प्रोसेसिंग फी लग रहा है। जो मेन चीज लग रहा है वो आपका 18% ऑन द जीएसटी लग रहा है आपका, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट। जो आपका लोन अमाउंट होगा गाइज उसका 18% एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही लोन लेने के बारे में सोचना, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, एडिशनल पैसा भी देना पड़ता है। अभी मैंने अपना एक लोन पे मोबाइल लिया था गाइज, तो उस लोन पे मैंने जो लिया मोबाइल, 16% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं उस पर पे कर रहा हूँ, प्लस 1,000 रुपए गाइज यही सब लग गया, प्रोसेसिंग फी और अलग अलग चार्जेस लगा के उसमें पहुंचा दिए। इतना मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। अब गाइज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर आप कितना लोन लोगे तो कितना कितना आपको पड़ सकता है। देखा जाए तो गाइज यहाँ फॉर एग्जांपल दिया गया है फॉर अ स्टूडेंट और सैलरीड पर्सनल लोन। अगर लोन आप मान लो 2,000 रुपए का लेते हो और टेन्योर आप 3 महीने रखते हो कि भाई 2,000 रुपए लेना है मुझे 3 महीने के लिए, इंटरेस्ट कितना लगा मान लो 24% लगा, तो प्रोसेसिंग फी और लोन कितना लगा 200 रुपए, तो प्रोसेसिंग फी चला गया और जीएसटी आपका इसका चला जाएगा गाइस 36 रुपया। मतलब 2,000 का अगर 18% निकालोगे, 2,000 का 18% कितना आएगा, 36 रुपया आ जाएगा। 36 रुपया आपको गाइस प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 120 रुपए आएगा। अगर आप 24% दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कितना पड़ेगा गाइज, 120 रुपए आपको एज अ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एपीआर 71%, लोन अमाउंट इज 2,000, टोटल लोन रीपेमेंट अमाउंट इज 2,356 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल द अदर फीसेस। गाइस टोटल अगर आप जानना चाहते हो तो आप इतना ध्यान देना, अगर आप 2,000 रुपया लोगे तो आपको 2,356 रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी विद इन 3 मंथ्स आपको 356 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए लोन लिए हो तो 3 महीने का आपको लोन गाइड जो देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वो 356 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। लोन्स आर गिवन बाई आउट बाई द आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है गाइस, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। वी आर लीगली कंप्लेंट एंड वेल रेगुलेटेड, अगर आपको कोई कंप्लेंट भी है तो आप लीगली कंप्लेंट भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, स्टूडेंट यस एम पॉकेट प्रोवाइड्स लोन्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एम पॉकेट लोन देता है। दूसरा कह रहा है गाइज सैलरीड प्रोफेशनल गेट अ पर्सनल लोन एट टू टेक होम सैलरी ऑफ 9,000 एंड अबव, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका 9,000 इनकम है या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ से लोन लेने के लिए।
Any students or salaried person pan India is eligible for an instant लोन थ्रू आवर ऐप। इस ऐप के थ्रू पूरे इंडिया में कोई भी लोन ले सकता है। टू अवेल अ क्विक पर्सनल लोन एंड स्टूडेंट मस्ट हैव द एबव 18 ईयर्स ऑफ द एज। गाइज स्टूडेंट को 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए और उसके पास सबसे मेन चीज़ वैलिड कॉलेज की एक आईडी होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। एज अ क्विक कैश पर्सनल लोन ऐप फॉर सैलरीड पीपल, एम पॉकेट ऑफर्स लोन्स टू people receiving salary in your bank account via checks. M Pocket offers are reliable and safe payment systems without compromising their information। तो गाइज ये सारी चीजें रही M Pocket के बारे में। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आइए हम M Pocket के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर गाइज आपको जो, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ध्यान देना, आपको कॉलेज की आईडी कार्ड देना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सैलरी का अगर आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है, आधार कार्ड लगता ही है या ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास या वोटर कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। साथ में पैन कार्ड और केवाईसी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। उसके बाद आपका लोन गाइज यहाँ से अप्रूव हो जाता है। M Pocket is the one of the best online loan app in India, providing students loan, instant loan for salaried and trusted 15 million plus users अभी तक इनके हैं गाइज, यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये आपका जो है इनका एक सपोर्ट सिस्टम भी है, सपोर्ट मेल भी है। अगर आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो support@mpocket.com पे आप गाइज इनको मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एम पॉकेट में क्या क्या समझा गाइस। अभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। एम पॉकेट के बारे में हमने ये समझा कि सर एम पॉकेट में जो है मिनिमम ऑफ इंटरेस्ट 0% है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, मंथ है। और अगर हम एनुअल देखें गाइस तो एनुअल मिनिमम 0%, मैक्सिमम गाइस आपका 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल। दूसरी चीज गाइस हमने यहाँ पर देखा कि हम 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तीसरी बात गाइज ये है, चाहे स्टूडेंट हो आपको कॉलेज का आईडी कार्ड देना पड़ेगा, या अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 9,000 सैलरी होनी चाहिए, सैलरी स्लिप लगता है। चौथी चीज गाइज आपने देखा कि यहाँ इनकी जो प्रोसेसिंग फी है 50 रुपए से लेके 200 रुपए है। और गाइज आपका जो यहाँ पर जीएसटी है वो 18% है, जो भी आप लोन अमाउंट लोगे। तो इतना एम पॉकेट के बारे में था। अब हम चलेंगे गाइज एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं मनी व्यू। मनी व्यू के बारे में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मनी व्यू एप्लीकेशन से आप जो है कितना लोन ले सकते हैं। मनी व्यू के बारे में हम आएंगे और मनी व्यू के क्या क्या फीचर्स हैं गाइज, वो सारी बातें हम अब आपसे करने वाले हैं मनी व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके, तो मनी व्यू के बारे में सबसे पहले आप गाइज देख लीजिए इनका जो डाउनलोड्स है। इनका भी डाउनलोड्स गाइज 5CR प्लस है, 4.8 की रेटिंग है। आइए इनके कमेंट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके कमेंट्स पे आएंगे गाइज, यहाँ लिखा है आई लव द ऐप, I have used keep on my laptop and now on my phone as well. This is signings happens pretty। दूसरे लोगों ने लिखा है I love the app, I used keep on my laptop। सेम कमेंट्स है, सेम कमेंट है। तो मतलब एक चीज आप ध्यान देना गाइज, कभी कभी कमेंट भी लोग सेम सेम कर देते हैं। सेम सेम इन द सेंस गाइज इनका ऐप इस तरीके से बना होता है कि ऑलरेडी वो कमेंट राइट डाउन उसमें लिखा रहता है, बस आपको सबमिट पे दबाते हो वही कमेंट सेम हो जाता है। तो ऐसा भी रहता है गाइज। तो क्योंकि सेम सेम कमेंट आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी ऐप का सिस्टम होता है ऑलरेडी उसमें लिखा रहता है, तो सिर्फ आप जब सबमिट करते हो तो चीजें हो जाती हैं गाइज। अब इस ऐप के बारे में हम लोग जानेंगे गाइज, यहाँ पर हमें कितना कितना लोन मिल सकता है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके, सारी चीजें। तो आप यहाँ भी ध्यान देना गाइज, यहाँ भी आपका पूरा डिजिटल प्रोसेस होता है, बिल्कुल भी आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ता है। अपने घर से बैठ के आपको यहाँ से लोन आसानी से मिल जाता है। गेट इंस्टेंट लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, रीपेमेंट, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इस एप्लीकेशन पे आप कर सकते हैं। यानी होम लोन ले सकते हैं, क्रेडिट लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइज। ये सारा फीचर्स इस मनी व्यू प्लेटफॉर्म पे है। अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड ऑन मनी व्यू प्लेटफॉर्म एंड गेट अश्योर्ड रिवार्ड फॉर 1000। अगर आप यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपए का ये गाइज आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर वैलिड फॉर नवंबर 20 टू दिसंबर 19 2025 तक गाइज, ठीक है, ये वैलिड है। चलो, जो 1000 रुपए का ऑफर मिल रहा है आपको, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेस ऑल इन वन फाइनेंशियल सर्विस विद द मनी व्यू ऐप।
ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, इंस्टेंट पर्सनल लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो 10 लाख तक का, 10 लाख डायरेक्टली टू योर अकाउंट, मतलब 10 लाख तक का लोन, एक बड़ा अमाउंट गाइज आपको यहाँ से एज अ लोन अमाउंट मिल जाता है। 10 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। आप होम लोन के बारे में कह रहे हैं, अप्लाई फॉर होम लोन्स 50 करोड़ इन अ फ्यू इजी स्टेप्स। 50 करोड़ तक का गाइज होम लोन्स ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कह रहा है, चूज फ्रॉम टॉप बैंक क्रेडिट कार्ड्स एंड अप्लाई सीमलेसली। गाइज आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फ्री सिविल स्कोर, अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो आप फ्री में चेक कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इन्वेस्ट करना है तो बाय 24 के डीजी गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट, यानी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस तो 24 कैरेट का गोल्ड आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं एज अ डिजिटली, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका डिजिटल होगा, वो बिल्कुल डिजिटल आप गोल्ड यहाँ से परचेज करोगे, ठीक है। अब गाइज आइए बात कर लेते हैं हम आगे। सबसे पहले क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे आज सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे, तो गाइज अगर हम पर्सनल लोन के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है गेट पर्सनल लोन स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 up to 10 lakhs with fast approvals and minimal documentations. Whatever you are salaried or self-employed, MoneyView is your go-to app for instant personal loan to meet any financial need. गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से इजी तरीके से ले सकते हैं। पर्सनल लोन गाइज 5,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। लोन विल बी अप्रूव्ड एंड डिसबर्स्ड बाय मनीव्यू लीडिंग पार्टनर्स। लोन आपको अप्रूव कर दिया जाएगा और जो उनके लीडिंग पार्टनर्स हैं वो उसके थ्रू डिसबर्स कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो इस एप्लीकेशन को बेटर बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको 5,000 से लेके 10 लाख तक का लोन मिल जा रहा है। भाई 5,000 लेना है, 10,000 लेना है, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक लोन लेना है गाइस, तो ये ऐप आपके लिए है। टेन्योर इसका 3 महीने से लेके 60 महीने तक का है। 3 महीना मतलब मिनिमम है, 60 महीना मतलब गाइस 5 साल, 60 महीना मतलब 5 साल, 12 पंचे 60। इंटरेस्ट रेट गाइस जिन्होंने बता दिया कि भाई 14% पर एनम लगेगा, यानी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस काफी अच्छा है। 14% इनका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन के लिए 14%। वहीं पर जब आप एम पॉकेट का देख रहे थे गाइस तो वहां पर 24% आपका, या जो है 48% मैक्सिमम था इनका, जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 14% लिखा गया है। इसके ऊपर भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर भी रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम कितने से है, 14% से, यानी 14% से तो कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता है। इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, 20%, 25 या 40, जैसे उन्होंने अभी 48 कहा था, इनका भी 48 होता है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने मेंशन किया कि हमारा जो लोन है गाइज वो 14% पर एनम से स्टार्ट है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए गाइज तो मनीव्यू पार्टनर्स ऑफर बेस्ट क्रेडिट कार्ड जस्ट यू, पावर्ड बाय एचडीएफसी, एसबीआई कार्ड, एक्सिस, आईडीएफसी। इन बैंकों के थ्रू आप यहां से जो है क्रेडिट कार्ड भी अपना ले सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एसबीआई, एचडीएफसी का ले सकते हैं, एसबीआई कार्ड का ले सकते हैं, एक्सिस का ले सकते हैं, आईडीएफसी बैंक का भी आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड गाइज बनवा सकते हैं। वोट मेक्स बेटर, ये इन्होंने कहा कि हमें बेटर क्या बनाता है, तो सबसे पहली चीज गाइज क्रेडिट लिमिट कितना है, 5 लाख है। क्रेडिट लिमिट अप टू 5 लाख, ठीक है। फ्री गिफ्ट वाउचर्स एंड रिवार्ड्स, जीरो ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस। गाइज यहाँ पर आपका जीरो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस, यानी ज्वाइनिंग के लिए और एनुअल फीस आपको कुछ भी नहीं है, ये अच्छी बात है। होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मनी व्यू पार्टनर्स ऑफर्स होम लोन्स एंड लैप ऑफ 15 करोड़ एंड एंजॉय। तो गाइस फाइनली आपको एक चीज समझ में, यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो होम लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है गाइस उस प्रॉपर्टी के नाम पे आप लोन ले सकते हो। मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर गिरवी रखे आप यहाँ से लोन ले सकते हो, ये आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे। और आपको पता ही है लोन 50 करोड़ तक का देते हैं, अगर 50 करोड़ तक का चाहिए तो यहाँ से आपको लोन मिल जाता है,
ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस क्या इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 8.5% पर एनम। 8.5% पर एनम गाइस ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान देना। अगर आप यही लोन बैंकों से लेते हो तो बैंक में इतना आपको लोन इतना इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता जितना इंटरेस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है। इजी रीपेमेंट टर्म्स टेन्योर अप टू 30 ईयर्स, यानी आपको अगर पेमेंट करना है तो इजी है, और 30 ईयर्स तक का टेन्योर है गाइज, ठीक है। यानी अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 30 साल तक का टेन्योर है इसका। इन्वेस्ट इन 24K प्योर गोल्ड, अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड भी इन्वेस्ट करना चाहो तो इस प्लेटफॉर्म पे 24 कैरेट के गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन 24 प्योर गोल्ड विथ मनी व्यू गोल्ड फ्रॉम जस्ट 10 रुपीज, सेफली stored in secure lockers in partnerships with CaratLane। और गाइस अगर आप यहाँ एफडी भी करना चाहते हो तो आप यहाँ एफडी भी कर सकते हैं। कंपेयर एंड इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट एंड टॉप बैंक्स एंड एनबीएफसी पार्टनर्स। इन्होंने कहा कि आप हमें एफडी करो हमारे में, और आप उसे कंपेयर भी कर सकते हो, किसी बैंक से के साथ कर सकते हो, या कोई एनबीएफसी है तो वहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। इट मीन्स इनका कुछ बेटर होगा एफडी में। मोटर इंश्योरेंस भी कर सकते हो गाइज, ठीक है। आवर लीडिंग पार्टनर्स, इनके जो लीडिंग पार्टनर्स हैं बहुत सारे हैं गाइज। विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, आदित्य बिरला कैपिटल है, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, क्लिक्स कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। ये सारे इनके गाइज अलग ऑफ कंपनीज है जो इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनका इनका लीडिंग पार्टनर्स हैं वो सारे हैं। अब गाइज अपना क्या था कि वीडियो मेन मोटिव था पर्सनल लोन का, तो आइए हम पर्सनल लोन को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें यहाँ से कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और क्या क्या सिस्टम रहेगा, वो सारी चीजों को समझ लेते हैं गाइज। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए गाइज, अगर आपको मनी व्यू से लोन लेना है पर्सनल लोन, तो ये आपका जो लोन अमाउंट है 50,000, मतलब आप यहाँ से लोन तो आप 10 लाख तक का ले सकते हो, 5,000 से लेकर 10 लाख तक का ले सकते हो। लेकिन हम गाइज यहाँ पर 50,000 का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो हम 50,000 का लोन मनी व्यू से कराते हैं और टेन्योर इसका 12 महीने रखते हैं कि भाई इस 50,000 रुपए को हम 12 महीने में पे कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज जो आपका लग रहा है 20%। यानी यहाँ इन्होंने क्या लिखा था, अप टू स्टार्टिंग 14%, यानी 14% तो स्टार्ट होगा। लेकिन गाइज 14% से स्टार्ट होते होते इन्होंने रेट कितना लिख दिया यहाँ पर 20%। कहने का मतलब गाइज ये है कि इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। बट इन्होंने लिखा है कि हमारा जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 14% होगा। इन्होंने 0% नहीं लिखा, जैसे एम पॉकेट में 0% से लेके 4% पर मंथ लिखा था, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। अब गाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस वो लगेगा गाइज इंक्लूसिव जीएसटी 2.5%। 2.5% जैसे आप समझिएगा, प्रोसेसिंग फीस गाइज यहाँ पर आपका 1250 प्लस जीएसटी 225 रुपये आपका जीएसटी लग रहा है। 1250 रुपये प्रोसेसिंग फी लग रहा है, बिकॉज अब गाइज यहाँ पर 50,000 का लोन अमाउंट ले रहे हो तो 1250 रुपये ये आपसे क्या ले रहे हैं एज अ प्रोसेसिंग फी, और 225 रुपये क्या ले रहे हैं गाइज एज अ जीएसटी ले रहे हैं। अब मंथली आपकी जो ईएमआई आएगी, क्योंकि आपने 50,000 लोन लिया है तो आपकी मंथली ईएमआई आएगी 4,632 रुपये, 4,632 रुपये। और गाइज इस तरीके से आपको पे करना है टोटल 12 महीने में। 12 महीने तक आप 4,632 रुपये आपको हर महीने इनको देना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका था गाइज 50,000, इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा गाइज वो बनेगा 5,584 रुपया। 5,584 रुपया एज अ इंटरेस्ट आपको इनको पे करना पड़ेगा। एनुअल परसेंटेज रेट अगर देखा जाए तो 25.85% आएगा। एंड डिसबर्स्ड अमाउंट देखा जाएगा इस 50,000 का तो -1475 आप यहाँ से माइनस कर दो। ये 1475 क्या है, ये 1475 वो है गाइज जो आपका प्रोसेसिंग फी लगा था, जो आपका जीएसटी लगा था, अगर उसे माइनस कर दें तो 48,525 रुपये ये आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अगर टोटल पेबल देखा जाएगा इस तो 4,632 रुपये आप दे रहे हो, तो 12 महीने तक आप 55,584 रुपये दोगे। इस तरीके से टोटल कास्ट लोन अमाउंट जो होगा गाइज वो 5,584 प्लस 1,250 यानी 6,834 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 50,000 रुपये पे 6,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे अगर आप मनी व्यू से लोन लेते हो तो।
आई होप कि इतनी बातें गाइज सबको क्लियर हो गई होंगी। और ये मनी व्यू प्लेटफॉर्म था। तो अभी तक हम लोगों ने एम पॉकेट देखा और मनी व्यू देखा। एम पॉकेट में गाइज आपने देखा कि वहां पर आप 500 रुपए से लेके 30,000 तक का रुपए का लोन ले सकते थे। 0% से लेके गाइज 24% तक का आपका वहां पर, सॉरी 48% तक का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था गाइज। 4% पर मंथ था। तीसरा चीज आपको प्रोसेसिंग फी गाइज 50 रुपए से लेके 200 रुपए था और 18% ऑफ जीएसटी और लोन अमाउंट का था। यहाँ पर गाइज है आपका कि आप 5,000 रुपए मिनिमम लोन ले सकते हो। मैक्सिमम गाइज आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है 14% से स्टार्ट होता है। और गाइज आपको जीएसटी भी देना पड़ता है 2.5% अप्रोक्स में, इतना आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। और यहाँ पर आपको गाइस प्रोसेसिंग फी को थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है। 50,000 रुपए पे आपने 1,250 रुपए देगा। मतलब इनका प्रोसेसिंग फी फिक्स नहीं है गाइस। इनका प्रोसेसिंग फी डिपेंड करेगा ऑन लोन अमाउंट, कि आपका लोन अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। सो आई होप कि आपने इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक अच्छे से समझ लिया। अब गाइज हम लोग जो इस एप्लीकेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं उसका नाम है नावी पर्सनल लोन ऐप, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के हम सारे फीचर्स और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और सारी चीजें जानेंगे। गाइज नावी पर्सनल लोन ऐप ये है। तो सबसे पहले हम आइए इनके कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं इस एप्लीकेशन के, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सभी के कमेंट्स पढ़े तो अभी हम इस एप्लीकेशन के भी कमेंट्स को रीड करते हैं कि भाई नावी पर्सनल लोन ऐप क्या है, आखिर इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज आप देखो 10 CR प्लस। अभी तक आपने दो ऐप देखा, एक मनी व्यू और एक एम पॉकेट। दोनों के जो डाउनलोड थे गाइस वो 5 CR थे। नावी मैंने आपसे कह दिया पहले ही कि बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है नावी। और इनका जो डाउनलोड है गाइस वो 10 CR प्लस डाउनलोड है। मतलब 10 CR प्लस डाउनलोड है इनका। इनकी रेटिंग गाइस यहाँ पर है 4.5 की रेटिंग है, ठीक है। अब और इन्हें कमेंट्स रीड कर लेते हैं। तो नावी यूपीआई ऑफर्स अ स्मूथ एक्सपीरियंस विद अ सिंपल इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज, ऐसा युवराज ने बोला है। शमीर ने कहा है नावी यूपीआई इज इजी टू यूज एंड स्मूथ बट सिक्योरिटी फील्स वीकर देन अदर यूपीआई। ओके, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है गाइस। फिर वहीं पर लावी ने इसको 4 रेटिंग दी है। द ऐप इज क्वाइट हेल्पफुल एज इट इज फास्ट एंड स्मूथ इन प्रोसेस बट आई हैव बीन फेसिंग सम सिली प्रॉब्लम्स। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर कमेंट्स आए हैं। मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, बहुत बुरे कमेंट्स नहीं है। रेटिंग इनकी 4.5 है। आपने डाउनलोड्स देख लिया गाइस, 10 CR है। अब हम इस एप्लीकेशन के फीचर्स को समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो गाइज इस एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। Navi you all in one financials super app designed for deserves financial needs, offers a range of service for your convenience from the lighting first UPI पेमेंट्स टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड्स एंड क्विक कैश लोन्स। मतलब अलॉट ऑफ फीचर्स इनके एप्लीकेशन पे भी हैं जो चीज़ें आप कर सकते हैं। बेसिकली अपना वीडियो गाइस पर्सनल लोन के बारे में है, तो हमारा पूरा मोटिव, पूरा फोकस पर्सनल लोन पे होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लो गाइज, ये जो है ये अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है से रजिस्टर्ड है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं, पे बिल, रिचार्ज ऑनलाइन, ये सारे फीचर्स यहाँ पर है गाइज। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो गाइज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाइवर्सिफाई एंड विद डायरेक्ट इंडेक्स फंड्स एंड बेटर ग्रोथ, फ्लेक्सिबल एसआईपी है गाइज। अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी भी यहाँ से कर सकते हैं। नावी गोल्ड फीचर्स गाइज, ये भी आपको गोल्ड का फीचर देते हैं। 24 कैरेट्स का डिजिटल गोल्ड अगर आपको लेना है 99.9 प्योरिटी के साथ, अगर आप डिजिटली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कितने से गए? जस्ट 50 रुपए से। यानी आप 50 रुपए से अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से 24 कैरेट का गोल्ड आप यहाँ से डिजिटली ले सकते हैं। इनफैक्ट गाइज आप इस बात को ध्यान देना, ये जो वीडियो है, हम जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म डिजिटल हैं। मतलब कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर आपको गाइज कहीं विजिट करना पड़ेगा। सारे फ्रेम प्लेटफॉर्म डिजिटली हैं। आपको जो लोन्स मिलेंगे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठ के अप्लाई करोगे और अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लोगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो
नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी के पास होने चाहिए। यहाँ से गाइज आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है। सेफ गार्ड योर सेल्फ एंड योर फैमिली फाइनेंशियल फीचर्स विद नाबी हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आपका गाइज इंश्योरेंस का भी है, कवरेज अप टू 3 करोड़ तक का है, ठीक है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 350 रुपीज पर मंथ। 350 रुपए से इनका हेल्थ इंश्योरेंस गाइज स्टार्ट है। 350 रुपए से इनका हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट है। एक्सपीरियंस क्वालिटी हेल्थ केयर एट ओवर 12,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल। 12,000 प्लस हॉस्पिटल से इनका नेटवर्क कनेक्टेड है। कैशलेस क्लेम सेटलमेंट विद इन 20 मिनट्स, बेनिफिट्स फ्रॉम 100% कवरेज एंड हॉस्पिटल बिल्स, ये सारी चीजें। ओके चलो ये सारी चीजें हटा देंगे। अब हम आते हैं नावी फिनसर्व कैश लोन के ऊपर गाइस। जो मेन चीज है, अगर हम कैश लोन, जो हम पर्सनल लोन जिसे कहते हैं, अगर हम कैश लोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव गाइस इस वीडियो का यही था कि हम लोन के बारे में वीडियोस बनाएंगे, पर्सनल लोन के बारे में बनाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। ये तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में अभी हम चल रहे हैं डिस्कस करने। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो लोन है गाइज वो 20 लाख तक का लिया जा सकता है, यानी एक्सेस इंस्टेंट कैश लोन अप टू 20 लाख। 20 लाख तक का अगर आपको लोन लेना है तो आप नाबी फिनसर्व कैश लोन पे जा सकते हैं, ठीक है। नावी फिनसर्व कैश लोन फीचर्स, इसमें फीचर्स क्या है गाइज? इंजॉय कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स 12.06% टू 29.96% पर एनम। गाइज सबसे अच्छी बात अभी तक की क्या रही है? जितने भी आपने प्लेटफॉर्म देखे उन सारे प्लेटफॉर्म पे अभी आपको सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिला। ये पहला प्लेटफॉर्म जहां पर गाइज आपको बताया गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.06% से लेकर 29.96% पर एनम रहेगा। यानी गाइज हम कह सकते हैं, रफली कह सकते हैं 12% से 30% के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। इसके ऊपर नहीं होने वाला है। इन्होंने पूरा पूरा मेंशन कर रखा है 12.06% से लेके गाइज 29.96% तक का ही आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी तक आपने जितने भी प्लेटफॉर्म देखे उन सारे प्लेटफॉर्म पे ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज अभी सबसे कम है। चूज फ्रॉम फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर अप टू 84 मंथ्स। 84 मंथ्स का मतलब होता है 12 7 साल तक का टेन्योर गाइज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यानी अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो 7 साल तक के लिए आप यहाँ पर पैसे, आप 7 साल तक का आप लोन ले सकते हो। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो गाइज, आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो 7 साल तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। Experience a fully digital loan process with instant fund transfer to your bank account। गाइस यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि एक डिजिटल लोन लिया जाए और अपने अकाउंट में घर बैठे ट्रांसफर कर लें तो आपके लिए नावी फिनसर्व कैश लोन बेस्ट है। सबसे अच्छी बात गाइस यहाँ पर है कि 20 लाख तक का लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत कम है, 12.06% से गाइज आपका स्टार्ट है, 29.96% तक का है। चूज फ्रॉम फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर, 84 महीने तक का टेन्योर है गाइज, यानी 7 साल तक का टेन्योर आपको मिल रहा है अच्छा खासा, और फुली डिजिटल है, कहीं कोई जाना नहीं है। क्वालिफाई विथ है मिनिमम हाउस होल्ड इनकम 3 लाख पर एनम। आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे गाइज जब आपकी सालाना इनकम जो होगी 3 लाख रुपए होगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपया सालाना कमा रहे हो तो आप क्वालिफाई करोगे, यहाँ से आप लोन ले पाओगे। सबसे अच्छी बात गाइज यहाँ पर यही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत कम लग रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आइए गाइज हम इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम नाबी कैश लोन से अगर हम लोन लेते हैं, कितना अमाउंट लें तो कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। लेकिन उसके पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बड़ी चीज गाइज है कि आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोन अमाउंट अगर मान लीजिए आप 30,000 रुपए लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से नाबी फिनसर्व कैश लोन से आपने 30,000 रुपए एज अ लोन लिए। इन्होंने ROI रखा है यहाँ पर 18%, जो कि नॉर्मली होता है, क्योंकि यहाँ पर गाइज 12% से लेके आपका 29.96% मैक्सिमम है। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए कि हम आपको जो है लोन 30,000 दे रहे हैं और 18% दे रहे हैं। तो अब गाइज जो आपकी EMI बधेगी ना, वो EMI आपकी होगी कितने की? 2,750 रुपए की। यानी 2,750 रुपए आपको हर महीना EMI देना पड़ेगा।
टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे गाइस 2750 गुणे 12 कर लो, मतलब 12 महीने में आप जो पे करोगे 3000 रुपए, मतलब 30,000 रुपए माइनस 30,000, 3000 रुपये पे करोगे, क्योंकि 2750 गुणे 12 करोगे, 30,000 माइनस करोगे तो गाइज आपका 3000 एज अ इंटरेस्ट आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना। आपने 30,000 लोन लिया, 18% पे लिया, तो गाइज यहाँ पर आपकी EMI बढ़ी 2750 रुपये। इस तरीके से आप 3000 रुपये यहाँ पर क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। 3000 रुपये आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा है दीज नंबर्स आर फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली, फाइनल APR विल बी डिपेंड ऑन द कस्टमर्स क्रेडिट असेसमेंट। मतलब सारी चीजें डिपेंड करते हैं गाइज आपका क्रेडिट स्कोर क्या है उसके ऊपर। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि मिनिमम आपका जो है इतना लगेगा, इतना तो होता ही है, लेकिन आपका फाइनल कॉल जो है गाइज वो आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका प्रीवियस आपने लोन लिए भरे कि नहीं भरे, वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, अब अगर आपको नावी से होम लोन लेना है तो होम लोन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, रेफरल प्रोग्राम भी है इनके। तो गाइस आई होप कि आपने नावी लोन को अच्छे से समझ लिया होगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने अभी तक नावी लोन में क्या क्या पढ़ा गाइस। यहाँ पर आप जो लोन ले सकते हो गाइस, आप यहाँ पर इनका जो लोन का क्राइटेरिया था गाइस, कैश लोन जो था आपका नावी का कैश लोन, अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपए तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हो। सबसे खास बात इस ऐप की ये रही गाइस कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, 12.06% से स्टार्ट हो रहा है और 29.96% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी तक का जितना प्लेटफॉर्म लोगों ने देखा उन सारे प्लेटफॉर्म से सबसे कम अगर किसी का है तो गाइज वो नाबी फिनसर्व कैश लोन का ही है। ठीक है, दूसरी चीज गाइज इनका टेन्योर भी आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है, जैसे कि 84 महीना, मतलब गाइज आपको होता है 7 साल का टेन्योर मिल जा रहा है। 7 साल तक आप आराम से अपना पैसा इनको पे कर सकते हो। तो अभी तक 3 प्लेटफॉर्म देखा गया गाइज, एम पॉकेट, मनी व्यू और नावी। अगर हम तीनों में कंपेयर करें गाइज तो अभी तक सबसे बेस्ट जो लगा मुझे वो नावी लगा, क्योंकि नावी एक बड़ा ही फेमस और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है गाइज। यहाँ पर आपकी बस इस बात को ध्यान देना, इन लोगों ने कुछ चीज़ों को गाइज यहाँ पर हाइड रखा। जैसे इन्होंने हाइड क्या रखा, जैसे इन्होंने प्रोसेसिंग फी वगैरह के बारे में अपना चार्जेस नहीं बताया, लेकिन ओवरऑल गाइज बात अगर की जाए तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा यहाँ से नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि नावी अभी तक का बेस्ट मुझे लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर बताइएगा। और इसके पहले हम गाइज चलते हैं एक तीसरे नहीं चौथे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी तक हम 3 एप्लीकेशन के बारे में जान चुके हैं। अब गाइज हम आपको बताएंगे इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंस्टा मनी की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग बात करेंगे इंस्टा मनी के बारे में गाइज। इनका एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करता हूं और मैं इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स आपके सामने भी खोल के रखता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको इंस्टा मनी पे मिलने वाले हैं गाइज। ठीक है, सबसे पहले आइए हम इनके डाउनलोड्स और सारी चीज़ों को देख लेते हैं। गाइज इनकी रेटिंग, इनका डाउनलोड अभी तक का सबसे कम डाउनलोड रहा 1 CR, क्योंकि आपने देखा एम पॉकेट और मनी व्यू के जो डाउनलोड्स थे गाइज वो 5 CR थे, उन दोनों के 5 CR थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा किसका, मनी व्यू और एम पॉकेट के बाद आपने नावी देखा गाइज, जिसका सबसे ज्यादा डाउनलोड था 10 CR था। अभी चौथा प्लेटफॉर्म है गाइज इंस्टा मनी, जिसका डाउनलोड 1 CR आपको देखने को मिल रहा है। इनकी रेटिंग भी गाइज सबसे अभी तक की कम रही है, 4.4 रही है। ठीक है, आइए हम इनके थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं। I have been requesting a change in the bank account for the last 15 days after multiple emails and feedbacks, कुछ तो नेगेटिव है, and feedbacks forms. My issue is still unaddressed. I have provided every details that I was asked to furnish, but the problem stands there like a rock. The customer's care number given on the app is permanently switched off, and despite respect request, I am forced to write a review here. How difficult could it be to provide a solution to something as ordinary as my request? ये गाइस एक कस्टमर ने लिखा है, इनका नाम है विजार्डो विलो विलो। इन्होंने जो है यहाँ से कमेंट किया है और ये बहुत डिस्टर्ब है इस एप्लीकेशन से, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सुनी नहीं जा रही है।
फिर इनका भी आया है कि वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द, ये सारे तो लिखते ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है, अपना लिखते हैं सॉल्यूशंस कैसा ऐसा है। खैर जिसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोनू रॉय ने भी कमेंट किया है। जय सोनू रॉय ने किया है, आफ्टर ट्राइंग several apps I finally found one that does not hide fees. इंस्टा मनी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, मतलब इन्होंने कहा कि भाई कम से कम इन्होंने अपना ट्रांसपेरेंट तो रखा है। 199 रुपए जो काट रहे हैं आपका 250 रुपए तक का, 240 रुपए तक का, कम से कम वो ट्रांसपेरेंट तो है। दैट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माइन, आई गॉट माई सेंटीनेट अमाउंट विद इन 24 आवर्स। ये भी खुश है। तो गाइस कमेंट्स की अगर बात करें तो अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। कमेंट्स हर तरह के आपको हर एक एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अभी तक नहीं थी। आइए हम लोग देखते हैं। बट इस कस्टमर ने एक सही लिखा है सोनू रॉय ने कि कुछ लोग हैं जो कि अपने चार्जेस को हाइड कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कि इंस्टेंटली दिखा देते हैं कि भाई इतना इतना है। अब ये जो इंस्टा मनी है ना, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। ये भी आरबीआई और एनबीएफसी से अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नीड मनी फास्ट वॉट एवर इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो भाई हम हैं आपके लिए, इंस्टा मनी ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो गाइज एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, लोन ऐप डिजाइंड फॉर योर नीड्स with over 30 million users across India and 17,000 plus crore disbursed. InstaMoney is one of the most reliable platforms to personal loan and instant loans. For small loans 5,000 to 1 lakh rupees, 5,000 to 1 lakh, we provide a quick, secure and fully digital way to borrow, no paperwork, no hassles. गई सबसे पहली बात है कि पेपरलेस आपका लोन है, कहीं जाना नहीं है। डिजिटली आपको लोन मिलता है और डिजिटल आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर जो लोन अमाउंट है गाइज वो आपको दिया गया है 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हैं इंस्टा मनी से। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 5,000 से लेके गाइज 1 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं। ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ यूजर अक्रॉस इंडिया, इन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। लोन अमाउंट फ्रॉम 5,000 टू 1 लाख, यानी 5,000 से लेके गाइज 1 लाख तक का लोन लग सकते हैं। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर ऑफ 3 to 12 मंथ्स, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट यानी इनका जो टाइम का पीरियड है गाइज वो 3 महीने से लेके 12 महीने तक का है। इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन 24% टू 48%। कॉमन चीज दिखी गाइज किसमें, हमें एम पॉकेट में और इसमें। एम पॉकेट और इंस्टा मनी पे 5,000 वहां था, 5,000 से 30,000 था एम पॉकेट में गाइज। यहाँ पर इसका इंस्टा मनी का जो है ये 24% से 48% तक का है, लेकिन इनका लोन अमाउंट 5,000 से लेके गाइज कितना है, 1 लाख रुपए तक का। और वहीं पर एम पॉकेट गाइज कितना था, 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का, ठीक है। 5,000 से नहीं था वो, 500 से लेके 30,000 रुपए तक का था, ओके। अब गाइज इन्होंने लिखा है लो प्रोसेसिंग फीस 0% से 6% प्लस जीएसटी, यानी 0% से लेके 6% प्लस जीएसटी। लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं लिखा है कि भाई जो 6% होगा वो पर मंथ होगा, एनुअली होगा। पर मंथ तो गाइज किसी केस में हो ही नहीं सकता है। ये आपका जो होता है जीरो। अच्छा इन्होंने प्रोसेसिंग फी के बारे में लिखा है, इंटरेस्ट रेट तो इन्होंने ऊपर ही लिख दिया कि 24% से लेकर 48% रहेगा। प्रोसेसिंग फीस गाइज जो रहेगा वो 0% से लेके 6% रहेगा प्लस जीएसटी रहेगा। 100% डिजिटल है वो तो बता ही दिया मैंने। गाइज यहाँ पर इनके कुछ मेन चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपेरेंट असेसमेंट फी, सबसे मेन चीज है ट्रांसपेरेंट असेसमेंट फी। टू कीप थिंग्स फेयर बी चार्ज अ स्मॉल असेसमेंट फी 199 रुपीज टू 249, नॉन रिफंडेबल। इस चीज को पढ़ लेना जरूर, नॉन रिफंडेबल। दिस कवर्स क्रेडिट रिपोर्ट चेक्स एंड बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, ensuring that every loan application is processed smoothly and securely। गाइस इन्होंने एक चीज बोल दी है, इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई हम जो आपसे चार्ज करते हैं एज अ फी, प्रोसेसिंग फी, वो हम आपसे चार्ज करते हैं 199 रुपए से लेके 249 रुपए तक का, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये पैसा हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइज हमने बहुत सारे लोगों से सुना भी है और मैंने देखा भी है कि आप जब इनका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपका पैसा कट जाता है 199, जो कि रिफंड नहीं होता है। और उसके बाद भी कोई सिक्योर नहीं रहता है कि आपका लोन अप्रूव ही हो जाएगा।
कभी कभी सब ये करने के बाद भी आपका लोन अप्रूव नहीं होता है और पता लगा लोन अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये पैसा काट लेते हैं, तो इंसान का दिमाग जो है गाइस खराब हो जाता है। इंस्टा मनी के बारे में बहुत डिटेल्स में अगर आपको वीडियो चाहिए गाइस, तो मैंने कल ही इसका एक वीडियो डाला था, वहां पर सिर्फ इंस्टा मनी के बारे में बताया था, जाके उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने इंस्टा मनी को डिटेल्स में समझाया था, सारी चीजें वहां पर बताया था। फीचर्स दैट मेक इंस्टा मनी द बेस्ट लोन ऐप, इसे अच्छा क्यों बनाता है, क्या है ऐसे फीचर्स जो इस एप्लीकेशन को बेस्ट बनाता है, उसके बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर कहा रहेगा इस एक पर्सनल लोन ऐप है, लोन डिजाइड फॉर एवरी नीड्स, सारे नीड्स के लिए है। लोन स्मॉल लोन ऐप, शॉर्ट टर्म्स लोन्स फॉर इमरजेंसीज, इजी लोन ऑप्शन है, अप्लाई एनी टाइम एनीवेयर, फ्लेक्सिबल ईएमआई है, टेन्योर गाइज आपका 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का है, अनसिक्योर्ड लोन, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, 24/7 लोन अवेलेबिलिटी, यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस विथ रियल टाइम ट्रैकिंग। गाइज मतलब कह रहे हैं कि आप किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी अपना लोन अप्लाई कर सकते हो, और जो है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, किसी भी टाइम पे आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी है पर्सनल लोन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले चीज, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तब तो आपको भाई लोन दे रहा है, अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है तो आपको लोन यहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात है गाइज, भारतीय नागरिक होना चाहिए, एज आपकी 21 साल से लेके 55 साल। वहीं पर जब आप देख रहे थे एम पॉकेट गाइज, तो वहां पर 18 साल से था, 18 साल से। यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 55 साल, तभी आपको लोन देंगे, अदरवाइज ये नहीं देंगे। सैलरीड पर्सन होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो, अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तब भी गाइज आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलिड पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होगा तो आप यहाँ से इजिली लोन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर पर्सनल लोन गाइज आपने जान ही लिया, 21 से 55 साल, भारतीय नागरिक होने चाहिए, है ना, आधार पैन कार्ड है तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर देंगे, और आपके पास एक चालू खाता होना चाहिए, बैंक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए गाइज, उसे आप वहाँ जिसमें आप पैसा लेना चाहते हो। अब आइए इनके एप्लीकेशन के हम लोन के बारे में समझते हैं कि हम कितना लोन लेंगे, कितनी ईएमआई आएगी, कितना हमें भरना पड़ेगा, वो सारी चीजें गाइज हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा लोन अमाउंट लिया 10,000 रुपए, अब यहाँ से आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है, और इस पे इन्होंने 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से आपका एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मान लो आपने लोन लिया 5 महीने के लिए, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जा रहा है, तो जो इंटरेस्ट निकल के आएगा गाइज यहाँ से 24% के हिसाब से 5 महीने का, वो 1,000 रुपये आएगा, यानी 1,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा गाइज इस 10,000 रुपये में विद इन 5 मंथ्स। 5 महीने में आपको 1,000 रुपये इस पे आपको गाइज क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। टोटल पेएबल जो होगा गाइज 11,000 होगा, क्योंकि आपने 10,000 लिया है लोन, 1,000 आपको क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो आपको देना कितना पड़ा, 11,000 रुपये। अब आपकी ईएमआई बच जाएगी 2,200 रुपये महीने की, 2,200 रुपये महीने की ईएमआई बच जाएगी। प्रोसेसिंग फी जो लगेगा गाइज 6% प्लस जीएसटी, यानी 708 रुपया आपका प्रोसेसिंग फी भी लगने वाला है। यहाँ पर गाइज महंगा पड़ रहा है, एम पॉकेट से महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग फी आपका क्या लिखा है, 708 रुपया प्लस 6% प्लस जीएसटी भी है, दोनों चीजें मिला के, ये जो जीएसटी और 6% है गाइज ध्यान देना, ये 10,000 रुपये के ऊपर सब कुछ मिला मुला के दिया गया है कि भाई इसी में आपका प्रोसेसिंग फी भी है और इसी में आपका जीएसटी भी है। बस एक एडिशनल फीस ले ले रहे हैं असेसमेंट फी के नाम पे गाइज, और ये नॉन रिफंडेबल है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपसे 199 रुपये से लेके 249 रुपये ले रहे हैं गाइज, ये नॉन रिफंडेबल है, तो इसको तो आप ले लोगे ठीक है, और ये आपका रिफंड नहीं करेंगे, तो ये असेसमेंट फी बिना मतलब का ये चार्ज लगा रहे हैं असेसमेंट फी, और 199 रुपये से लेके गाइज 249 रुपये है। तो और यहाँ पर लिखा है आवर आरबीआई रजिस्टर्ड लीडिंग पार्टनर्स, इनके जो लीडिंग पार्टनर्स है गाइज आरबीआई हैं, और इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एरोफ्लेक्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। दीज ट्रस्टेड एनबीएफसीज इंश्योर कंप्लेंट
एंड सिक्योर पर्सनल लोन डिसबर्समेंट थ्रू इंस्टा मनी। ये गाइज है, इनका एक अपना सपोर्ट भी है। अगर आप इनको मेल करना चाहते हो cs@instamoney.app पे इनको आप कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपने इनके बारे में जान ली, डाउनलोड्स इनका जान लिया, सब कुछ जान लिया गाइज। तो फिर से एक बार समराइज कर देते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। इंस्टा मनी पे गाइज आपने बेसिकली क्या जाना, इंस्टा मनी पे आपको ये पता चला कि गाइज इंस्टा मनी जो एप्लीकेशन है, इंस्टा मनी पे आपको लोन अमाउंट जो मिलता है गाइज वो 5,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपए तक का आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। अगर आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 1,00,000 रुपए तक का इंस्टा मनी आपको लोन प्रोवाइड करता है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज आपने देखा हो 24% से लेके 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टेन्योर जो इन्होंने दिया है 3 महीने से लेके 12 महीने, यानी 3 महीने से लेके 12 महीने के अंदर आप इनका लोन ले सकते हो, भर सकते हो इतना टाइम में। और गाइज आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 24% से लेके 48% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि एम पॉकेट और इंस्टा मनी पे सेम है। इसके बाद इन्होंने आपका प्रोसेसिंग फी लगा रखा है 0% से लेके 6% प्लस जीएसटी भी आपको इस पे देना पड़ेगा। 100% डिजिटल लोन ऐप है और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैंने एग्जांपल देके गाइज आपको समझा दिया था। तो गाइज अभी तक आपने 4 प्लेटफॉर्म के बारे में जाना। अभी हम बात करें गाइज तो अभी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका प्लेटफॉर्म बजाज फिनसर्व है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बस इन 4 प्लेटफॉर्म्स को ही ऐड कर रहे हैं। अब आइए इन चारों के बारे में फिर से एक बार समझते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जो गाइज सबसे बेटर होगा और जहां से हमें लोन अप्रूव करना चाहिए, जहां से लोन लेना चाहिए। तो गाइज सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपने देखा एम पॉकेट। अगर मैं अब आपको दिखाना चाहूँ, मैंने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं अभी। सबसे पहला आप लोगों ने देखा गाइज एम पॉकेट। एम पॉकेट में आपने क्या देखा कि भाई एम पॉकेट में अभी यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा सारी चीजें। तो अभी मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमने इनके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो, वहाँ पर एम पॉकेट के ऊपर, मनी व्यू के ऊपर, इंस्टा मनी के ऊपर और आपने जो नावी पर्सनल लोन पढ़ा, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखा है। वहाँ पर मेरे एक प्ले लिस्ट है लोनीफाई नाम से, लोनीफाई में जाओगे तो आपको इन सब के ऊपर जो है गाइज वहाँ पर वीडियोज मिल जाएंगे। तो गाइज अभी मैं क्या कह रहा था कि अब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले जब आपने एम पॉकेट के बारे में जाना सर, तो एम पॉकेट के बारे में आपने क्या पढ़ा कि गाइज यहाँ पर आपको जो लोन अमाउंट मिलता है, अगर आपको छोटा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 500, 1000, 10,000, 5,000, 30,000 इतना चाहिए गाइज, तो आपके लिए एम पॉकेट है। यानी ये आपको जो लोन देता है, ये आपको गाइज आपको जो लोन देता है एम पॉकेट, ये आपको लोन देता है 500 रुपए से लेके, 500 रुपए से लेके गाइज आपको ये लोन प्रोवाइड करता है एम पॉकेट 30,000 रुपए तक। आपने पढ़ा था ना कि 500 रुपए से लेके कितना लोन देता है आपको, 30,000 रुपए तक का गाइज आपको लोन देता है एम पॉकेट। तो अगर आपको एम पॉकेट से लोन लेना है तो 5,000 रुपए से 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। गाइज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 0% से लेकर 4% पर मंथ था, यानी मैक्सिमम आपका 48% था। टेन्योर सबसे अच्छा बात था कि गाइज यहाँ पर आपको 2 महीने से 4 महीने था। यानी ये जो एम पॉकेट है वो पॉकेट की ही तरह है। अगर आपको कम पैसा चाहिए तो एम पॉकेट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आपको कम टाइम के लिए पैसा मिल रहा है। ये रहेगा कि यार हमने पैसा लिया तो हमें 2 महीने में जमा करना है या 4 महीने में जमा करना है। अगर आपको छोटे मोटे पैसे जरूरत है बीच बीच में, तो आपकी कोई ईएमआई रुकी है, कोई किस्त नहीं भर पा रहे हो, तो आप यहाँ से सोच सकते हो गाइज, क्योंकि ये आपका जो लोन होता है 2 से 4 महीने तक का होता है और आपको जो लोन प्रोवाइड करता है 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक चीज था और आपको पता चल गया टेन्योर इनका 2 महीने से लेके 4 महीने तक का 500 से लेके 5,000। दूसरा गाइज जो आपने एप्लीकेशन यहाँ पर आज जाना, दूसरे एप्लीकेशन के बारे में आपने पढ़ा था मनी व्यू। तो मनी व्यू में आपने देखा था गाइज, मनी व्यू में आपको 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का लोन मिलता था और वहां भी गाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लिखा था कि स्टार्टिंग 24% से लेकर 48%। तो दोनों में चीजें कॉमन थी। टेन्योर वहां पर जो था गाइस 5 से 6 साल का था आपका, मैं एग्जैक्टली मैंने भी आपको बताया था 5 से 6 साल का आपका वहां पर मनी व्यू का टेन्योर था। मैं एक बार से फिर से देख के आपको बता देता हूँ कि उसका टेन्योर कितना था। हम लोगों ने भी जस्ट देखा था, तो टेन्योर भी एक बार फिर से देख लेते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इन पे, बहुत सारे फीचर्स थे। तो हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, 60 महीना ना, वही 12 पंचे 60, 5 साल, 3 महीने से लेके 5 साल तक, और इनका गाइस 10 लाख तक का है। इनका जो मनी व्यू का है 5,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस 14% से स्टार्टिंग है, 14% से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग है। और
14% स्टार्टिंग है, आगे का इन्होंने लिखा नहीं है कहाँ तक कितना रहेगा, बट 14% से इनका लोन स्टार्टिंग है गाइज। 5,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का 5 साल के लिए। तीसरा गाइज आपने पढ़ा था यहाँ पर नाभी पर्सनल लोन, जिसका सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था गाइज। मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो मैं रिकमेंड करूंगा नाभी पर्सनल लोन ऐप, क्योंकि गाइज नाभी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक तो आपने देखा ये हर मामले में अच्छा है गाइज, क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने देखा इनके डाउनलोड ज्यादा, इनके कमेंट्स अच्छे, और गाइस तीसरी बात इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम 12.06% से लेकर 29 पॉइंट समथिंग 94 तक परसेंट तक का है। मतलब 12% से 30% के अंदर आपका इनका अप्रॉक्स में गाइस आपका इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए गाइस तो नाभी ही प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, टेन्योर आपको अच्छा खासा मिल रहा है, 84 महीना मिल रहा है। मतलब 62 से 84 यानी 7 साल का टाइम आपको मिल रहा है। 7 साल तक आप आराम से यहाँ पर लोन पेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज देखा था गाइस कि जो सबसे मेन चीज है, यहाँ आपको लोन सबको नहीं मिलता है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट था कि मिनिमम आपका जो है गाइस 3 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए एनुअल। अगर आप सालाना 3 लाख रुपए कमा रहे हो तभी भाई आप जो है नाभी पर्सनल ऐप पे जाओ, नहीं तो गाइज मत जाओ। तो 3 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो नाभी पर्सनल ऐप से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज सबसे अच्छा था, इनका टेन्योर भी ठीक ही ठाक था, 84 महीने का टेन्योर था। तो ये चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी। तो गाइज अब आप क्या सोचते हो, फिर हम लोगों ने सबसे लास्ट में जो प्लेटफॉर्म देखा गाइज वो इंस्टा मनी देखा। इंस्टा मनी में सबसे बुरी चीज जो लगी गाइज तो वो ये है कि आप चेक करने का, वेरिफिकेशन करने का जो है हमसे आप पैसा ले ले रहे हो 199 रुपए से लेके 249 रुपए। तो ये उनका सबसे बैड चीज था इंस्टा मनी का कि भाई आप 199 रुपए जो ले रहे हो ये नॉन रिफंडेबल है, या 249 रुपए तक का आप लिखे हो इंस्टा मनी पे तो ये नॉन रिफंडेबल है। तो ये अच्छा नहीं है गाइस, ठीक है। तो अभी ये चीज मुझे नहीं समझ में आया कि भाई अगर हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो हमें इतना तो पे करना पड़ेगा, और ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका लोन अप्रूव ही हो जाएगा गाइज, ये कंफर्म नहीं है। आप यहाँ से लोन तो ले लोगे, ठीक है, आप यहाँ से मतलब अप्लाई तो करोगे, 199 रुपये आपको कट जाएगा और पता लगा कि लोन भी अप्रूव नहीं हुआ, तो हमें बहुत इसको लेके फिर दुख होगा। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि अगर हम यहाँ से पे करते हैं तो हमारा पैसा तो कट जा रहा है लेकिन लोन ना मिले तो दिक्कत होगी। 199 रुपये से लेके 249 रुपये, ये था इंस्टा मनी का। और दूसरा गाइज यहाँ पर था कि इंस्टा मनी पे आपको लोन आसानी से यहाँ भी मिल जाता है, इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही है गाइज, प्रोसेसिंग फी भी ठीक ठाक ज़्यादा ले रहे हैं। तो इंस्टा मनी मुझे उतना नहीं समझ में आया। अगर आपको छोटा अमाउंट चाहिए तो मैं तो प्रेफर करता हूँ एम पॉकेट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए और आप सैलरीड पर्सन है तो मेरे हिसाब से गाइज नाभी पर्सनल लोन ऐप ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाभी से लिया जाए तो। बाकी आपके अपना मत है, ये बस मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए गाइज। आपका जो भी अपना स्टेटमेंट हो, आप जो भी सोचते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये बस हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम उसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। एंड आई होप कि अभी सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इंस्टा ऐप खोलेंगे गाइस, जिस तरीके से इनका इंटरफेस आएगा जैसा आपको भी यहाँ दिख रहा है, परमिशन देंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर हम इनको परमिशंस देते हैं तो हम अभी इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ओनली दिस टाइम, ओनली दिस टाइम, ओनली डोंट अलाउ अगर मैं करता हूँ तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अब मोबाइल नंबर लेगा तो अभी आगे मैं प्रोसेस करना नहीं चाहता हूँ गाइस, क्योंकि पता है ना आपको फिर इनके इतने आपके मैसेज आने लगते हैं कि आप इनके मैसेजेस से परेशान होने लगते हैं, इसलिए मैं अभी इसे कर नहीं रहा हूँ। और मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप लोन जितना ज़्यादा हो सकेगा जिससे बचो। आप नाभी को जब ओपन करोगे गाइस, नाभी का इंटरफेस इसी तरीके से रहेगा। अभी आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करोगे तो आगे आप बढ़ जाओगे नाभी के प्रोसेस में। नाभी लोन का जो एप्लीकेशन है इस तरीके का इनका इंटरफेस है गाइस, ओके। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइज। अगर आपकी सैलरीड पर्सन है, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मेरा मानना है आज का जो वीडियो है उसमें सबसे अच्छा मुझे नाभी का ही प्लेटफॉर्म लगा। नाभी प्लेटफॉर्म से लोन लेना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अदर्स की अपेक्षा अगर देखा जाए तो नाभी बेस्ट मुझे लगा। आपका क्या ओपिनियन है आप बताना। इसका इंटरफेस गाइज इस तरीके से दिखेगा।
ना भी एप्लीकेशन का। अभी सारे एप्लीकेशंस मैंने बस वीडियो बनाने के पर्पज से डाउनलोड किए थे गाइज। मुझे लोन नहीं चाहिए और लोन लेने से बचना भी चाहिए, आप सभी को बचना चाहिए। लोन अगर लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है गाइज। सबसे अच्छा क्या होगा, किस तरीके से हमें लोन लेना चाहिए, इसके ऊपर मैंने बना रखा है वीडियो मेरा। लोनीफाई में ही ये पड़ा है, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं अभी। चलो भाई बस करते हैं। तो गाइज वहां से भी आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसका मनी व्यू को ओपन किया था, तो मनी व्यू का इस तरीके से इंटरफेस दिखता है जैसा अभी भी आप देख पा रहे हो। लेकिन हमें यहाँ से भी नहीं चाहिए तो हम इसको भी अभी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हमें दिख रही है ना मनी व्यू में, स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज, क्रेडिट ट्रैकर, पर्सनल लोन, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं गाइज। अप टू 10 लाख एफडी भी कर सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट एफडी रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है गाइज। तो ये था गाइज आज का वीडियो एंड आई होप कि आपने सारे चीज़ों के बारे में समझ लिया होगा। एम पॉकेट का इंटरफेस देखना चाहोगे गाइज, एम पॉकेट का इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। आगे मैं कंटिन्यू पर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं करना है, बाकी आप कंटिन्यू करोगे तो फिर वही सारी चीज़ें, पर्सनल कैमरा और सब एक्सेस देना पड़ेगा, तो अभी नहीं करना है गाइज। तो मेरा मानना है कि आज आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारे वीडियो सारी चीज़ों के बारे में बता ही दिया आपको गाइज। अब आपको जो बेस्ट लगे, जो प्लेटफॉर्म बेस्ट लगे, वहाँ से आप लोन ले सकते हो। ये वीडियो बस एक नॉलेज के पर्पज से बनाया गया था, हमारा कोई भी दृष्टिकोण नहीं था कि आप जो है हमारे कहने पे या लें, या हमें किसी ने इसके लिए बोल रखा है कि आप ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये आपका अपना इश्यू है कि आप क्या समझते हो। मैंने सही इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ साझा की। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि हम आपके सारी डाउट्स क्लियर कर पाए और हम आपको बता पाए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे जेन्युइन है, कौन सा प्लेटफॉर्म जेन्युइन है जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आप इजीली लोन ले सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे मिथ खत्म हो गए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि हमें किस प्लेटफॉर्म से जाके लोन लेना चाहिए। गाइस हमेशा मैं आपसे फिर से कहूंगा कि लोन लेने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है बिना पैसे का, बहुत जरूरी हो गई, तभी आप लोन की तरफ भागिएगा, अदरवाइज पर्सनल लोन से बचिए। इसके एवज में आप दूसरे लोन लेना चाहो, जैसे गोल्ड लोन होता है, गोल्ड लोन आप ले सकते हो, क्योंकि गोल्ड लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। वहां पर गाइस जो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ही नॉमिनल होता है, लाइक 8% से लेकर 12%, 14, कुछ ही बैंक हैं जो 15-16% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वहीं पर पर्सनल लोन की बात करोगे गाइस तो कुछ बैंक है जो 14%, 15%, 16, या नहीं तो बहुत सारे जो एनबीएफसीज हैं वो गाइस आपका 24% से लेके 48% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो पर्सनल लोन ना लेके गोल्ड लोन लो, क्योंकि गोल्ड लोन लेने से गाइस आपका क्या होगा कि उतना आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, जो आप इंटरेस्ट वहां पर पे कर रहे हो उससे आप बच जाओगे। लेकिन गाइज अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपको भारी भरकम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर आप वहीं पर गोल्ड लोन लेते हो तो आप कम पैसे में भी, कम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आप यहाँ से लोन उठा सकते हो और इजिली पैसे जमा करो। क्योंकि गोल्ड लोन भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैंने इनके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। मैंने मणप्पुरम के बारे में बनाया है, मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में बनाया है, और मैंने एक और आरबीएल के बारे में, मैंने आरबीआई, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ गाइज, उसके बारे में बनाया। मैंने जितने भी गोल्ड वाले प्लेटफॉर्म है उनके बारे में भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन अभी सारे प्लेटफॉर्म का वीडियोस नहीं डाला हूँ। बहुत जल्द ही हम आपको हर एक प्लेटफॉर्म के वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म जानना चाहते हो, या कोई प्लेटफॉर्म आप जहां से जा रहे हो लोन लेने के लिए उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। आपको श्योर उसके बारे में डिटेल्स जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू। अगर गाइज इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिले तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हो सके तो शेयर भी। थैंक यू।